अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। ज़ाफ़र साहब आएँ, आपको हम एक नई चीज़ यहाँ पे दिखाते हैं। अच्छा। हम इस वक्त पहाड़ों में हैं। ये साल्ट रेंज है जो कोहिस्तान नमक है, सूबा पंजाब के अंदर, और ज़िला है ये चकवाल, और उसकी तहसील कलर कहार, और कलर कहार में ये इलाका है मार्टिन का। तो यहाँ पे देखें, ट्राली में पत्थर लोड किए जा रहे हैं। ज़ाफ़िर साहब, आपको पता है ये पत्थर क्यों लोड किए जा रहे हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, तो आप ना इसमें बताएं। नहीं, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा जो क्योंकि इल्म है वो सतही है, और मेरे इल्म के मुताबिक तो सॉल्ट रेंज में है तो यहाँ पे नमक का पत्थर ही होगा। लेकिन ये लग रहा है कि उससे कुछ मुख्तलिफ है। तो ये क्यों मुख्तलिफ है और इसका क्या इस्तेमाल है और इसका क्या कंपोजिशन वगैरह है, ये मेरे ख्याल में सामीन को आप ही बताएं, बेहतर है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये जितने पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, बैकग्राउंड में देखें, बैकग्राउंड में सरफेस के ऊपर मट्टी है, उसके नीचे कहीं जिप्सम है, कहीं चूने का पत्थर है, उसके नीचे नमक है। ये सारे कोहिस्तान नमक इसको कहते इसलिए कि नमक के पहाड़ हैं सारे। ये पाकिस्तान में झेलम में शुरू होके झेलम, चकवाल, पिंड दादन खान और ये खुशाब और मियाँ वाली, इन अज़ला पर मुश्तमिल पूरी पट्टी है एक पहाड़ों की। तो उसके नीचे नमक है। और दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़े ज़ख़ायर जो कुदरती नमक के हैं, पहाड़ी नमक के, पाकिस्तान में है। सबसे पहले पोलैंड में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में। और दुनिया में अब पोलैंड में से नमक नहीं निकाला जाता, उन्होंने बंद कर दिया, और वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जिसमें कुदरती पहाड़ी नमक या पिंक साल्ट निकाला जा रहा है। दुनिया में जिस ममालिक से भी आपको मुख्तलिफ ब्रांड से जो पिंक साल्ट मिलता है, वो कहीं नहीं पैदा होता, सिर्फ पाकिस्तान से जाता है। यहाँ से रॉ फॉर्म में जाता है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं वहीं जा रहा हूँ। अब आपने पिंक सॉल्ट की बात की है, यहाँ पे मेरे जहन में ये सवाल आया, मैं नाज़रीन से भी नाज़रीन के लिए भी चाहूँगा कि नॉलेज में इजाफ़ा हो, कि जो नमक का पत्थर है वो तो मैंने भी रॉ फॉर्म में देखा है, वो पिंक होता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब उसको क्रश किया जाता है, उसको पीस के नमक बनाया जाता है, जो खुरदुनी नमक हमारे खानों में इस्तेमाल होता है, तो वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे नमक है जिनके ऊपर ये टाइटल दिया गया होता है कि जी ये हिमालया पिंक सॉल्ट या फ़लाँ पिंक सॉल्ट, पाउडर फॉर्म में होता है, और वो उसका कलर पिंक होता है। तो क्या वो कोई ख़ास किस्म है या इस पर क्या हकीकत है? मैं ना आपको वो मुख्तसरन बताता हूँ। मैं मुख्तसरन इनका जो पिंक साल्ट वाला क्वेश्चन है उसका जवाब दे दूँ कि हमारे यहाँ रॉक साल्ट जो है, जो पत्थर का जो नमक है, ये जो पहाड़ी नमक है जो पाकिस्तान में ये कोहिस्तान नमक से निकलता है, वो 3 तरह का है। ठीक है। बेसिकली ये सोडियम क्लोराइड है, तीनों में सोडियम क्लोराइड है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। ज़मीन की अपनी एक कंपोजिशन होती है। तो जब नमक बनता है, तय दर तय आके ये करोड़ों साल में जाके ये तहें बनती हैं, तो उसमें कुछ मिनरल्स की इजाफी एडिशन हो जाती है उसमें। जो ये एक बिल्कुल वाइट कलर का पत्थर होता है, सोडियम, प्योर सोडियम क्लोराइड। एक थोड़ा पिंकिश होता है, उसके अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। फिर एक बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का कलेजी रंग जिसको कहे, एक इस तरह का होता है। तो वो वाला जो है इससे गहरा हो जाता है। और एक चौथी किस्म होती है जिसको हम ग्रे साल्ट भी बोलते हैं। उसमें सिलिका या रेत के पार्टिकल्स राह पा जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं पत्थर के अंदर ही। यानी कि बिल्कुल प्योर वाइट, लाइट पिंक, डार्क ब्राउन और ग्रे। तो जो ग्रे है उसको जब पीसा जाता है तो वो भी वाइट नज़र आता है। सिलिका के पार्टिकल्स उसमें प्रोमिनेंट नहीं होते, मेजॉरिटी में सोडियम क्लोराइड होता है, तो वो वाइट होता है। लेकिन वो कमर्शियल यूज़ है उसका, इंडस्ट्रियल यूज़ होता है उसका। अच्छा। लेकिन कुछ लोग, कुछ ताजर जो हैं, वैसे ये एक अलमिया है पूरी कौम का कि वो बहुत सस्ता होता है। अच्छा। जो ग्रे साल्ट होता है, तो अक्सर दुकानों पे वो ग्रे को पीस के बेच देते हैं। बहुत सस्ता होने की वजह से बेच देते हैं पिंक साल्ट कह के, पिंक नहीं सोडियम क्लोराइड पहाड़ी नमक कह के। अच्छा। तो असल में खाने वाला जो है बिल्कुल वाइट पत्थर जो होता है वो है सोडियम क्लोराइड है, और फिर उसके साथ जो उसको पीसेंगे तो वो भी वाइट हो जाएगा। लाइट पिंक को पीसेंगे वो भी वाइट हो जाएगा। जो डार्क ब्राउन कलर का है उसको पीसेंगे तो उसमें वो पिंकिश आपको टोन उसकी आएगी, पिंकिश कलर नज़र आएगा। अच्छा। तो जो डार्क ब्राउन है उसको आप रगड़ाई करेंगे, पीसेंगे, उसकी मुख्तलिफ ग्रेडिंग होती है, कितना उसका साइज़ रखना है उसके पार्टिकल का, ग्रेन साइज़, तो वो पिंकिश होगा। लेकिन अगेन बददियानती का आलम ये है
कि जो वाइट सॉल्ट है वो सस्ता है और पिंक सॉल्ट जो है वो महंगा है, तो उसमें रंग की आमेजिश की जाती है। अक्सर जगहों पे ओरिजिनल पिंक सॉल्ट पत्थर नहीं होता, उसमें रंग मिला के उसको पिंक बनाया गया होता है। तो बहरहाल इस पे हम मेरे ख्याल इसको व्यूअर्स हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं नमक को, क्योंकि हम जिस पत्थर को दिखाना चाह रहे हैं, तो अगर आप करीब से दिखाएं, आप भी आएँ जाफ़र साहब, लेकिन यहाँ एहतियात से उतरना पड़ेगा। अच्छा ये देखें, ये जो पत्थर है ये नमक नहीं है, ये चूने का पत्थर है, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। इन पहाड़ों में मैंने जैसे पहले बताया नीचे नमक के ज़खायर हैं, उसके ऊपर कहीं कहीं जिप्सम है, कहीं चूने का पत्थर है, और उसके ऊपर मिट्टी है। तो मिट्टी कुदरत का, अल्लाह ताला का एक एहसान है कि नीचे जो मिनरल्स है मिट्टी ने उनको ढांप के रखा हुआ है और उनको ख़राब नहीं होने देती। ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं अनबुझा चूना, ये वो है? ये अनबुझा नहीं है। इसको अनबुझा बनाने के लिए इसमें ट्राली में लादा जा रहा है। ये ज़मीन के नीचे से खोद खोद के, ये देखे बच्चे निकाल रहे हैं, मज़दूर लगे हुए निकाल रहे हैं, और ये बड़े बड़े पत्थर हैं, इनको ट्राली में लादेंगे और इसको एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, वो हम अभी आपको दिखाएंगे रास्ते में। इनकी भट्टियाँ हैं, इनको बड़ी बड़ी भट्टियों में रख के रोस्ट किया जाता है, पकाया जाता है, 5-5, 6-6 दिन तक इनको आग दी जाती है। तो ये कितना सख्त पत्थर है, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं, ये देखें, ये मुझसे तो नहीं टूट रहा, ये इतना सख्त है। तो जब इसको 1 हफ्ता भट्टी में पकाएंगे आग दे के, तो ये फिर अनबुझे चूने में कन्वर्ट होगा। लाइमस्टोन है, लेकिन जब इसको ट्रीट करेंगे आग के साथ 1, 5, 6, 7 दिन तक, फिर ये बिल्कुल भुरभुरा नरम हो जाएगा। तो आपने देखा है जो कलई करते हैं या चूना या सफ़ेदी की जाती है, उसको ड्रम के अंदर डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो कितना गर्म होता है और बबल्स आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक बंदा तोड़ के दिखा रहा है, आए देखें वो क्या कर रहा है, कैसे तोड़ रहा है। ये तो आसानी से टूट गया, आसानी से नहीं टूटा, इसके पीछे है, थोड़े के पीछे आपकी ताकत है बड़ी। भाईजान इधर आए ज़रा, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अरफान। कितने पराठे खाते हैं रोज़ाना सुबह? 2। अंडे कितने उबले हुए? अंडे भी 1। दूध के कितने गिलास? 1। डांड दिखाएं, डोले दिखाएं, माशाल्लाह। देखे जी इनकी ताकत जो है ना, उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है, संभाली नहीं जा रही। इन्होंने वो कमीज़ उतार दी है कि उसको फ्री हैंड दिया है ताकत को, क्योंकि ताकत यहाँ पे लगानी है। सांस फूल गई है इनकी, है ना? बस सही है। चले जी, आए आपको दिखाएं उस तरफ क्या हो रहा है। बड़े मियाँ बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं और छोटे मियाँ छोटे छोटे पत्थर। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नुमान। नुमान? मोहम्मद नुमान। मोहम्मद नुमान। ओए इधर आओ छोटू, तुम इधर आओ। ओ इधर आओ, इधर आओ, इधर ते आना, भाजदा किथे है? अच्छा उधर देखो, वो देखो, उधर देखो, ओए उधर देखो। अच्छा बात, तुम्हारा नाम क्या है? समीर हैदर। समीर हैदर? ओ इधर तो देखो। हाँ समीर हैदर। नुमान बात सुनो यार, ये समीर इस तरह के पत्थर उठाए तो सजता है बेचारा, छोटा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 8 साल? नहीं है, 14 साल। छोटा रह गया, रोटी नहीं खाता? नो। अच्छा, तो समीर छोटे छोटे पत्थर उठाए तो सजता है, तो आप तो यार बड़े हो, बड़े बड़े पत्थर उठाओ। अच्छा अच्छा, ये ट्राली कितनी देर में भर जाती है? ये 3 घंटे में। 3 घंटे में भर जाती है। और ये जो यहाँ से निकाला जाता है, ये इसमें कितना टाइम लग जाता है? इसमें भी तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। यानी कि साथ साथ निकालते जाएं, साथ साथ भरते चले जाएं। जी हाँ। 3-4 घंटे में ट्राली भर जाती है? जी भर जाती है। तो ये कितना माल आ जाता है एक ट्राली में? इसमें तकरीबन 2 सैकड़े आ जाते हैं। 2 सैकड़े से क्या मुराद है? 10 टन। 3 टन? 10 टन। 10 टन, 10 टन। 10 टन। 10 टन आ जाता है। और ये कहाँ जाएगा अभी? ये इधर
जिला जिला जेलम में। नहीं, ये नीचे सड़क जा रही है, माटन खुर्द नीचे जा रही है, लिल्ला जा रही है, लिल्ला के पास जाएगा, हाँ जी उधर ही जाएगा। उससे पहले भट्टियाँ लगी है वहाँ पे जाएगा। हाँ जी उधर जाएगा। अच्छा, तो ये 10 टन जो है ये एक ट्राली कितने की होगी ये बन जाती है 10-12 हज़ार की। यानी कि 10 टन इसमें जो ये पत्थर है ये 10-12 हज़ार इसका मिलेगा। जी 10-12 हज़ार। और ट्राली अपनी है जी अपनी है। तो उसका किराया वगैरह अगर डाले तो किराया है ना, ये पर्ची है, टैक्स जो होता है लीज का वो भी है 2200 पर्ची का निकल गया और 10,000 तकरीबन बच जाता है। हाँ जी। और मजदूरी ये अपनी ट्राली अपना काम है। हाँ जी अपना। ये ठेके पे ली हुई है जगह? नहीं इस काम 10,000। अच्छा, वो जो पर्ची दे रहे हैं वो पर्ची इसी चीज़ की है ना? हाँ जी इसी चीज़ की। अच्छा, तो दिन में कितनी ट्रालियाँ आप कर लेते हैं? 2 ट्रालियाँ हो जाती हैं और 20,000। और मजदूरों को दे दिला के कुछ बचत कितनी हो जाती है? बचत तकरीबन 6,000 बच जाता है एक ट्राली से? जी, एक से। अच्छा, तो दिन में माशाल्लाह अच्छी दिहाड़ी लग जाती है। 10-12 हज़ार 2 फेरे लगाए तो बन जाता है। जी अल्लाह का शुक्र। चले, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डाले। व्यूअर्स, ये मेहनत मजदूरी की कमाई है। देखें वो क्या कहते हैं, जिंदगानी की हकीकत कोह कन के दिल से पूछ, संग तेशा व संगे गिरां है ज़िंदगी। तो ये शेर मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ा है, खुद ही तस्हीह कर लीजिएगा कि कोहकन जो है किस तरह पत्थरों को तोड़ तोड़ के पहाड़ों से निकाल के इसमें लाद के और कहाँ लेके जा रहे हैं और इससे रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डाले और आपको खुश रखे। जज़ाकमुल्लाह। ठीक हो।